लाहौर कलंदर्स के समीन राना, उनकी एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी और मैंने कहा कि यार इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा टेक्निकल टॉपिक है। वो टॉपिक ये है कि उन्होंने ना एक पॉडकास्ट में बैठे हुए थे, उन्होंने होस्ट से क्वेश्चन किया कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग में मुझे एक प्लेयर बताएं जिसको आप समझते हैं कि वो आईपीएल का सबसे बड़ा ब्रांड है, तो वो प्लेयर का नाम मुझे बताएं। और उसमें सब थे कि आप आईपीएल में किसी भी प्लेयर को चूज़ कर लें, वो इंडियन है ना या वो फॉरेन है। तो जो होस्ट साहब थे उन्होंने जवाब दिया रोहित शर्मा। ठीक है, अब समीन भाई का काउंटर क्वेश्चन था एंड दैट वाज अ ब्रिलियंट काउंटर क्वेश्चन कि यार आपके जहन में आईपीएल का जैसे ही नाम आया तो रोहित शर्मा ही क्यों सबसे बड़ा ब्रांड प्लेयर के तौर पर सामने आया। इसलिए एज पर समीन भाई कि उन्होंने अपना ब्रांड बनाया है, उन्होंने अपने प्लेयर को ऐसा ब्रांड बनाया है कि दुनिया में कहीं पर भी आप जब पूछते हैं कि आईपीएल का सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा है तो आपके ज़हन में इमीडिएटली दो नाम आते हैं। इधर तो रोहित शर्मा था, दूसरा विराट कोहली है। बाकी सारे प्लेयर्स इमीडिएटली आपके सामने से गायब हो जाते हैं, फिर वो इंडियन है या वो फॉरेन प्लेयर्स हैं, क्योंकि इन दोनों को इंडियन क्रिकेट ने उस लेवल का या आईपीएल ने उस लेवल का ब्रांड बनाया। समीन भाई कहते हैं हम अपनी लीग को डिग्रेड क्यों करते हैं, एंड दैट इज एग्जैक्टली माय पॉइंट। ये मेरा भी पॉइंट है कि हम अपनी पीएसएल को, पाकिस्तान सुपर लीग को क्यों डिग्रेड करते हैं। कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम हर वक्त हर साल हमारा ये रोना होता है वो फलाना प्लेयर नहीं आया, टिमकाना प्लेयर नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। उसकी भी मैं आपको टेक्निकल रीजनिंग बता देता हूँ, मैं आपको सबूत के साथ सारी चीज़ें बताऊँगा, ऐसे टेंशन नहीं लेनी। हम ये जो कहते हैं कि प्लेयर नहीं आया ये वो, ही सेड कि यार हमारा बाबर आजम सबसे बड़ा ब्रांड है, हमने कभी उसको उस तरीके से बैक किया नहीं किया। सिंपल इज दैट। हमने तो उल्टा बाबर आजम पे हमेशा चढ़ाई की है। इसकी टी20 क्रिकेट नहीं है, इसको बैटिंग नहीं आती टी20 के हिसाब से, ये टी20 के फॉर्मेट में एडजस्ट नहीं होता, फलाना टिमकाना, एक्स क्रिकेटर्स, एनालिस्ट, यूट्यूबर्स, फलाने टिमकाने सब ने बाबर आजम पर चढ़ाई की है, बजाय इसके कि हम उसको एज ए उठाते कि यार ये पाकिस्तान सुपर लीग का ब्रांड है। भाई आपकी लीग है ना, तो ब्रांड आप ही का प्लेयर समझ में आता है। युगांडा से तो नहीं कोई प्लेयर उठ के आएगा और वो आपकी लीग का ब्रांड बनेगा। आपकी लोकल लीग है तो उसका एक लोकल प्लेयर ही ब्रांड बनेगा। हमने नहीं बनाया कभी, और ये बात फैक्ट है कि हमारी ठुनठुनी नहीं खत्म होती कि अब प्लेयर्स नहीं आते। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूँ, ये नाम ज़रा सुनिएगा। सीरियसली स्पीकिंग, शेन वॉटसन, क्रिस लिन, ग्लेन मैक्सवेल, बेन कटिंग, एरन फिंच, एलेक्स हेल, जेसन रॉय, डेविड मलान, मोइन अली, लियम लिविंगस्टोन, हैरी ब्रुक, क्रिस गेल, कैरन पोलार्ड, डैरन समी, सुनील नारायण, आंद्रे रसल, रोमन पॉल, टिम डेविड, एबी डिविलियर्स, फाफ डू प्लेसी, डेल स्टेन, डेविड मिलर, इमरान ताहिर, राइले रूसो, राशिद खान, मोहम्मद नबी, गुरबाज, लूक रॉन्ची, मनरो, मार्टिन गप्टिल, टिम साउदी, कुमार संगकारा, माइला जयवर्धना, तिसारा परेरा, हसारंगा, यू नेम इट। ये वो सारे प्लेयर्स हैं जो आपकी पीएसएल खेलते रहे हैं, आपके ब्रांड के साथ जुड़े रहे हैं। टिम डेविड को दुनिया के सामने लाने वाली लीग ही पाकिस्तान सुपर लीग थी। उससे पहले टिम डेविड को कोई नहीं जानता था। टिम डेविड को मुल्तान सुल्तान्स ने उठाया था और उसके बाद पता चला कि यार ये तो बहुत बड़ी तोप चीज़ है। इसी के बाद टिम डेविड आईपीएल में गए थे, इसी के बाद टिम डेविड ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हुए थे। तो ये जो बात है ना कि यार आपकी लीग में प्लेयर्स नहीं आते, नहीं, आपकी लीग में प्लेयर्स आते हैं। अब आपको मैं एक टेक्निकल चीज़ समझा देता हूँ कि अभी आपको ये जो आपको बड़े प्लेयर्स नहीं दिख पाते उसकी क्या रीज़न है, वो मैं आपको टेक्निकली समझाता हूँ। अब ये सुनना, BBL, SA20, ILT20, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, PSL, IPL, ठीक है। अच्छा, T20 ब्लास्ट, देन कम्स MLC, LPL, दी 100 कैरेबियन प्रीमियर लीग। 11 लीग्स के मैंने आपको नाम बताए हैं, और ये जो 11 लीग्स हैं ना ये पूरे साल में आगे पीछे होती हैं। तो अब एज ए क्रिकेटर ना काम जो है वो थोड़ा टफ हो गया है। अब 11 लीग्स हैं, अब ये देयर इज नो वे पॉसिबल किसी भी क्रिकेटर के लिए कि वो ये 11 की 11 लीग्स खेल ले। तो अब क्रिकेटर्स पता क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि वो देखते हैं कि यार 12 महीने हैं, इतनी ये टोटल नंबर ऑफ लीग्स हैं, हमने कौन सी लीग खेलनी है, किस टाइम फ्रेम में हमने रेस्ट करना है, किस टाइम फ्रेम में हमने कोई लीग खेलनी है, और प्लस वो ये देखते हैं कि हमें किस लीग में सबसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे।
आईपीएल में वो इस वजह से सारे जाते हैं क्योंकि आईपीएल में बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। आईपीएल का एक पैसे का, एक तो वो पैसे सबसे ज़्यादा देते हैं। आईपीएल का थोड़ा सा उनको जो इशू आता है वो आता है रिलेटेड टू द टाइम फ्रेम। आईपीएल बड़ी लीग है ना, तो लंबी भी चलती है, 2-2.5 महीने का ऑन एवरेज अगर हम निकालें ना टाइम फ्रेम, तो उसमें ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है, मैचेस, प्रेशर काफ़ी हैक्टिक होता है आईपीएल के साथ। तो आईपीएल खेलने के बाद ना नॉर्मली क्रिकेटर्स वो कहते हैं हम नेशनल ड्यूटी करेंगे, बाकी टाइम पीरियड ना यार रेस्ट करते हैं, क्योंकि आईपीएल उनको ठीक ठाक किस्म का निचोड़ लेता है। कंपेटिटिव क्रिकेट होती है, हाई स्टेक्स होते हैं, हर गेम ही प्रेशर गेम होती है, परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है, पैसे ठीक ठाक मिले होते हैं। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि यार छोड़ो मना, नहीं करता परफॉर्म, ठीक है छोड़ दूंगा ये लीग। नहीं, वो इतना पैसा देते हैं कि आप कहते हैं कि नहीं यार जान मारनी पड़ेगी यार, ये बहुत पैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो वो आईपीएल में इस वजह से जाते हैं। उसके बाद भी ऐसा नहीं है प्लेयर्स लीग नहीं खेलते, वो खेलते हैं, नेशनल ड्यूटीज़ के साथ खेलते हैं, बट द थिंग इज़ कि वो सिलेक्टेड लीग्स खेलते हैं। अब ऊपर तले यार इतनी लीग्स हैं, मैंने आपको बताया जैसे दिसंबर जनवरी बीबीएल होता है, फिर दिसंबर जनवरी SA20 आपके आगे पीछे हो रहा होता है, IL T20 उसी टेन्योर में, ठीक है, इन्हीं मंथ्स में वो IL T20 चल रहा होता है, BPL आ जाता है इसी टेन्योर में, ठीक है, उसमें फिर पाकिस्तान सुपर लीग भी हुई भी होती है। तो ये ऊपर तले इतनी लीग्स होती हैं कि वो ना सिर्फ अब देखते हैं कि भाई पैसा कहाँ पे ज़्यादा कमाना है, ठीक है, उसके बाद नेशनल ड्यूटीज़ का भी वो देखते हैं और उसमें फिर वो चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं। तो मैं समीन भाई की काफ़ी सारी बातों से एग्री करता हूँ कि हाँ, हमें अपने ब्रांड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें अपने ब्रांड को जैसे कहते हैं बैक करना चाहिए, अपने प्लेयर्स को बैक करना चाहिए। हमारे T20 के इतने बुरे नहीं हैं, बट द थिंग इज़ कि ये ना अपने आप को मज़ीद पॉलिश नहीं करते। T20 क्रिकेट तो बहुत रैपिडली चेंज हो रही है, बहुत रैपिडली, ठीक है ना। आप अगर ओवरऑल सारी दुनिया में T20 का कॉन्टेक्स्ट देखें तो आपको क्लियर कट समझ में आती है चीज़ कि यार वहाँ पर अब बॉलिंग का क्या हिसाब किताब होता है, बैटिंग किस तरीके से होती है, स्कोर्स क्या बन रहे हैं, कैसे टीम में बड़ा स्कोर खड़ा कर रही हैं, कैसे चेज़ कर रही हैं, पूरा मैकेनिज्म जो है वो ओवरऑल होता रहता है T20 क्रिकेट का। हमारे क्रिकेटर्स जो है ना वो अडॉप्ट नहीं करते, वो जो रैपिडनेस है ना जो T20 इंटरनेशनल्स में आ रही है वो नहीं करते, तो इस वजह से थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। लेकिन लीग्स के लेवल तक तो दे आर ऑल गुड। लीग्स के लेवल में आप शादाब खान को देख लें, आप बाबर को देख लें, आप शाहीन को देख लें, हारिस रऊफ को देख लें, आप सुफियान को देख लें, आकिफ को देख लें, आकिफ देखे छाया हुआ है। हसन अली को देख लें आप, यार वो वाइटलिटी ब्लास्ट का हाईएस्ट विकेट टेकर है, ठीक है, वो पिछले 2 सीजन्स में उसने मिलाकर 50+ विकेटें ली हैं वाइटलिटी ब्लास्ट में। तो वो लीग्स के लेवल तक दे आर ऑल गुड। तो हमें उन्हें फिर बैक भी करना चाहिए, हमें अपनी ब्रांड को बैक करना चाहिए। दिस आई टोटली एग्री। पाकिस्तान सुपर लीग को हमें बैक करना चाहिए क्योंकि हमारा ब्रांड है, आप उसको जिसे कहते हैं इन्हांस भी कर रहे हैं, उसको बड़ा भी कर रहे हैं। तो अब अगर कोई प्लेयर नहीं आता तो उसके ऊपर क्या ज़रूरत है बिला वजह में वो ये कहने की कि फ़लाना भी नहीं आया, टिमकाना भी नहीं आया। वो जो प्लेयर्स नहीं आ रहे होते वो मैंने आपको उनका बता दिया कि उनके माइंडसेट में क्या होता है। उन्होंने यार पैसे भी कमाने हैं, उन्होंने अपना रेस्टिंग पीरियड भी देखना है, उन्होंने अपनी नेशनल ड्यूटीज़ भी देखनी है। तो वो इन 3 इक्वेशंस को ना सामने रख कर लीग सेलेक्ट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान सुपर लीग के जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं या केयर टेकर्स हैं, जो भी आप कह लें, अगर ये ज़्यादा पैसे और डालने शुरू करेंगे ना लीग में, प्लेयर्स को ज़्यादा पैसे देने शुरू करेंगे, प्लेयर्स आ जाएंगे। मेरा जो PSL के ओनर्स हैं जैसे समीन भाई हो गए, बाकी सब हो गए, मेरी उनसे सिर्फ एक ये रिक्वेस्ट है कि किसी तरीके से आप ये फिगर आउट करें कि प्लेयर्स को पैसे कैसे ज़्यादा दिए जा सकते हैं। आप पैसे ज़्यादा देने शुरू करें, आई एम टेलिंग यू, आपके जितने भी दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो आ जाएंगे। दे विल कम अनलेस और अनटिल के उनकी कोई जैसे कहते हैं उनका क्रिकेट बोर्ड ना उनको मना करे, तो वो एक अलग चीज़ है। जैसे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का हमें पता है कि उनकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वो नॉर्मली अपने प्लेयर्स को IPL के अलावा कोई और लीग खेलने की इजाज़त नहीं देते। जो उनके सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं वो कहते हैं कि IPL खेल लें, उसके लिए विंडो वो ओपन कर देते हैं, बाकी वो लीग्स के लिए NOCs वगैरह नहीं देते अपने प्लेयर्स को। वो एक इशू है, उस पर बोर्ड टू बोर्ड बात की जा सकती है, PCB बात करे ECB के साथ,
ताल्लुकात अच्छे हैं, बट द मेन थिंग इज़ कि अगर आप कहते हैं ना कि प्लेयर्स बड़े बड़े नाम भी पाकिस्तान सुपर लीग के साथ जुड़े, उसके लिए आपको पैसा फनल इन करना पड़ेगा। आपको पैसा जो है ना वो प्लेयर्स को देना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा पैसा प्लेयर्स को देंगे ना, आई एम टेलिंग यू, प्लेयर्स आ जाएंगे। वो फिर जहाँ वो आपकी लीग नहीं खेलती और किसी और जगह जाकर खेल लेते हैं कि पैसे ज़्यादा हों, और आपकी लीग के जो टाइम पीरियड होता है उसमें वो रेस्ट करते हैं, वो उसका वाइस वर्सा हो जाएगा। आपके पास आकर खेल लेंगे और किसी दूसरी लीग में जहाँ पर उनको कम पैसे मिल रहे हैं कंपेयर टू PSL, वो वहाँ पर रेस्टिंग पीरियड अपना एडजस्ट कर लेंगे जब वो लीग चल रही होगी। ये सिंपल सी इक्वेशन है। पीस आउट।